हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर श्रीओम में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए नए नए हाउस प्लान लेके आते हैं, और जो हमारे हाउस प्लान रहते हैं वो आपके वास्तु के अकॉर्डिंग रहते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग हाउस प्लान लेके आते हैं हम आपके लिए। और आप लोग भी जानते हैं कि अब हमारे मकान में वास्तु का कितना बड़ा रोल रहता है। अगर वास्तु हमारा जरा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारे दैनिक जीवन पर बहुत परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए ऐसे ही प्लान, हाउस प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने सपनों का घर बना सकें वास्तु के अकॉर्डिंग, उनको भी किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज एक बेहतरीन प्लान की तरफ, जो हम आपके लिए लेके आए हैं। इस प्रॉपर्टी का साइज आपका रहने वाला है 40 फीट बाई 55 फीट। ये एक वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी रहने वाली है। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। और ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। इसके 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। आगे दोनों साइड यानी नॉर्थ और साउथ साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड और वेस्ट साइड, तीनों साइड रास्ते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी का एक प्लान देखने को मिल रहा है आज आपके लिए। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों चलते हैं प्लान की तरफ। ये अपना प्लान है। ये आपका 40 फीट फ्रंट 40 फीट रहने वाला है। और ये आपका डेप्थ जो आपकी रहने वाली वो 55 फीट डेप्थ रहने वाली है आपके लिए। चलिए चलते हैं प्लान की तरफ दोस्तों बिना देरी किए हुए। यहाँ हमने मेन एंट्रेंस दे रखा है, 10 फीट का मेन एंट्रेंस है मकान में एंट्री के लिए। और यहीं पे मेन एंट्रेंस से ही हमने पार्किंग दे रखी है आपके लिए। ये आपका पार्किंग एरिया रहने वाला है। और पार्किंग एरिया का आपका साइज रहने वाला है 26 फीट 6 इंची बाई 10 फीट। पार्किंग एरिया का साइज रहने वाला है आपके लिए। राइट हैंड साइड डायरेक्शन में ओपन एरिया, यहाँ हमने ओपन एरिया दे रखा है। ओपन एरिया दोस्तों आपका 6 फीट का रहने वाला है। यहाँ ये 6 फीट है और यहाँ 4 फीट है। ये ओपन एरिया रहने वाला है दोस्तों। चलिए चलते हैं और एंट्रेंस की तरफ। यहाँ हमने इसका एलिवेशन भी प्लान कर रखा है, शानदार एलिवेशन। जैसा कि आप जानते हैं हम सारी जो वीडियो आपके लिए लेके आते हैं वो एलिवेशन के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। पूरा एलिवेशन इसका हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं प्लान की तरफ। यहाँ जैसे ही आप एंट्री करोगे 5 फीट का यहाँ पे एंट्रेंस दे रखा है हमने। 5 फीट का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस मकान के लिए। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे ड्राइंग रूम, ड्राइंग हॉल प्लान कर रखा है। यहीं पे आप सोफा वगैरह और सेंटर टेबल भी आराम से लगा सकते हो। ये सेंटर टेबल यहाँ पे हमने लगा रखी है। और इसकी जो डेप्थ रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 9 फीट। 9 फीट आपका ड्राइंग एरिया रहने वाला है। अंदर की साइड आप राइट हैंड डायरेक्शन में चलोगे तो यहाँ आपका लिविंग एरिया, ये लिविंग एरिया रहने वाला है। और लिविंग एरिया का आपका साइज रहने वाला है दोस्तों 50 फीट बाई 13 फीट 6 इंच का लिविंग एरिया का साइज रहने वाला है। यहाँ हमने डाइनिंग टेबल, लिविंग एरिया में डाइनिंग टेबल लगा सकते हो आप आराम से। यहाँ काउंटर वॉश बेसिन है आपके लिए, काउंटर वॉश बेसिन है। और ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों आपके लिए 2 पोर्शन में बनाई हुई प्रॉपर्टी है। इसमें 2 भाई आराम से रह सकते हैं। 2 भाइयों के हिसाब से डिवाइड की हुई प्रॉपर्टी है।
तो ये हमने 5 BHK प्रॉपर्टी बना रखी है, 5 BHK। इसमें 2 BHK के दो पोर्शन है, एक कॉमन गेस्ट रूम है, दोनों के लिए कॉमन गेस्ट रूम है, और दो किचन दे रखी है हमने यहाँ पे, दो किचन रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है, और फर्स्ट बेडरूम का आपका साइज रहने वाला है दोस्तों 14 फीट बाई 12 फीट का फर्स्ट बेडरूम का साइज रहने वाला है। यहाँ इसकी ये वार्डरोब है, ये बेड है आपका, और यहाँ पे सोफा वगैरह हमने प्लान करके बताया हुआ है। यहाँ पे एलईडी पैनल, ये एलईडी पैनल का एरिया है। फर्स्ट एंट्रेंस इसकी ओपन एरिया से, और सेकंड एंट्रेंस आपकी लिविंग एरिया की तरफ खुल रही है। और ये जो गेस्ट रूम है आपका कॉमन गेस्ट रूम, ये कॉमन गेस्ट रूम रहने वाला है दोस्तों। गेस्ट रूम का आपका साइज रहने वाला है 15 फीट बाई 13 फीट का गेस्ट रूम का साइज रहने वाला है आपका। फर्स्ट एंट्रेंस ओपन एरिया से, सेकंड एंट्रेंस लिविंग एरिया में दे रखी है हमने। यहाँ इसकी वार्डरोब है, ये बेड वगैरह की लोकेशन, यहाँ एल शेप में सोफा और सेंटर टेबल भी लगा रखी है। इसकी जो विंडो है वो फ्रंट साइड में ओपन एरिया की तरफ है दोनों रूम की, जहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से रोशनी और वेंटिलेशन की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एलईडी पैनल हमने लगा रखा है। जैसे ही आप अंदर की तरफ चलोगे और लिविंग एरिया से, यहाँ हमने फर्स्ट किचन दे रखी है, ये आपकी फर्स्ट किचन है। ये किचन का एरिया है, और किचन का साइज रहने वाला है आपका 11 फीट बाई 12 फीट एल शेप में। यहाँ पे आपकी स्लैब आ जाएगी, और यहाँ पे ये विंडो है, और ये आपका सिंक, यहाँ आपकी सिंक लगेगी, और ये आपका गैस चूल्हा रहेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे हमने दोनों साइड में दो स्टेयरकेस प्लान कर रखी है, दोनों उसके हिसाब से। तो ये आपका थर्ड बेडरूम है, थर्ड बेडरूम है दोस्तों। थर्ड बेडरूम का आपका साइज रहने वाला है, थर्ड बेडरूम का आपका साइज रहने वाला है 14 फीट बाई 12 फीट, 14 फीट बाई 12 फीट का थर्ड बेडरूम का साइज है। ये आपकी वार्डरोब है, यहाँ पे बेड और एल शेप का सोफा और सेंटर टेबल, और यहाँ पे आपकी एलईडी पैनल। ये फर्स्ट एंट्रेंस आपकी लिविंग एरिया से, और जो सेकंड एंट्रेंस है वो आपकी बाहर जो थर्ड ओपन एरिया है वहाँ उस तरफ खुल रही है। और ये आपकी सेकंड किचन, आपकी सेकंड किचन रहने वाली है दोस्तों। और सेकंड किचन का आपका साइज रहने वाला है 10 फीट बाई 8 फीट का एल शेप में आपका स्लैब, यहाँ आपका चूल्हा वो स्लैब सिंक आएगी, और ये आपका गैस चूल्हा रहेगा। ये इसकी विंडो है, ये विंडो रहने वाली है। लिविंग एरिया से हमने दो ये स्टेयरकेस प्लान कर रखी है दोस्तों। ये आपकी फर्स्ट स्टेयरकेस है, और ये आपकी सेकंड स्टेयरकेस है। और यहाँ से हमने एक एंट्रेंस थर्ड एरिया की तरफ एंट्रेंस दे रखी है, आप बाहर से भी आ सकते हो। और चलिए चलते हैं दोस्तों इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये आपका फोर्थ बेडरूम है, और फोर्थ बेडरूम का आपका साइज रहने वाला है, फोर्थ बेडरूम 14 फीट बाई 12 फीट 6 इंच ये साइज रहने वाला है। इसकी आपकी वार्डरोब, एल शेप में सोफा, सेंटर टेबल और बेड। ये आपकी सेकंड जो ओपन एरिया है उस साइड में इसकी विंडो दे रखी है, जिससे आपको इसमें कहीं भी सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आराम से एयर कंडीशनर वगैरह भी लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों इसके 5 बेडरूम की तरफ। ये इसका 5 बेडरूम है, और 5 बेडरूम का आपका साइज है दोस्तों 5 बेडरूम 14 फीट बाई 12 फीट 6 इंच की। ये इसकी वार्डरोब है, ये इसका बेड है, यहाँ पर इसकी एलईडी पैनल, और ये इसकी विंडो है दोस्तों।
और फर्स्ट एंट्रेंस आपकी लिविंग एरिया से और सेकंड एंट्रेंस आपकी सेकंड ओपन एरिया से। यहाँ छोटी सी हमने लॉबी प्लान कर रखी है, लॉबी है दोस्तों। और लॉबी का आपका साइज रहने वाला है 11 फीट बाई 8 फीट का लॉबी का साइज रहने वाला है। और यहाँ पे हमने कॉमन बाथ टॉयलेट प्लान कर रखी है, बाथ एंड डब्ल्यूसी प्लान कर रखी है दोस्तों। और बाथ एंड डब्ल्यूसी का आपका साइज रहने वाला है 8 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का साइज रहने वाला है। यहाँ हमने बाथ टब प्लान कर रखा है और ये आपकी नल वगैरह का प्रोग्राम है। और यहाँ पे सेकंड थर्ड 6 बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये 6 बेडरूम है दोस्तों। और 6 जो बेडरूम आपका रहने वाला है, इसका साइज रहने वाला है आपके लिए 14 फीट बाई 12 फीट 6 इंच का। ये इसकी यहाँ से फर्स्ट एंट्रेंस है। यहाँ इसकी विंडो भी रखी है हमने। और ये आपकी वार्डरोब, ये एलईडी पैनल है। यहाँ हमने बेड वगैरह की लोकेशन बता रखी है। ये आपका सोफा है दोस्तों। अब आप इसमें एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने प्लान किया है इसमें टॉयलेट है, जो टॉयलेट तो एक ही दे रखी है सर, तो ऐसे कैसे काम चलेगा इस पूरे इतने बड़े एरिया में। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो प्लान है वो एक गांव के पर्पज से बनाया हुआ प्लान है। तो इसमें उन्होंने जो क्लाइंट था हमारा, उसने लेटरिन बाथरूम मकान से बाहर देने की व्यवस्था रखी थी। तो ज़्यादातर लेटरिन बाथरूम इसमें बाहर है। ये जो प्लान किया हुआ है बिल्डिंग, ये कॉलम बिल्डिंग प्लान है दोस्तों। ये कॉलम बिल्डिंग प्लान रहने वाला है, ये कॉलम बिल्डिंग प्लान है। और चलिए दोस्तों जानते हैं हम इसके कॉलमों की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कॉलम है। यहाँ पे 24 कॉलम आने वाले हैं, 24 कॉलम्स। इसकी पूरी ड्राइंग जानने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको इसकी पूरी ड्राइंग चाहिए। और हाउस प्लान से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी समस्या हो तो हमें बताएं, हम कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये था अपना 40 फीट बाई 55 फीट का हाउस प्लान, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और यूनिक रहने वाला है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्शन का प्लान कर रखा है वो डिफरेंट साइड से प्लान कर रखा है। यहाँ ये देखिए आप, ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ हमने पीछे की साइड में प्लान कर रखा है। ये जो बेडरूम है यहाँ हमने आगे की तरफ थोड़ा सा निकाल के प्रोजेक्शन प्लान कर रखा है। ये प्रोजेक्शन डुप्लेक्स में प्लान कर रखा है पार्किंग में। ये जो प्रोजेक्शन है ये डुप्लेक्स में 3 फीट का प्रोजेक्शन है। यहाँ थोड़ा सा बेडरूम के सामने प्रोजेक्शन निकाल रखा है हमने। और ये जो प्रोजेक्शन है ये बिल्डिंग के अकॉर्डिंग प्लान कर रखा है दोस्तों। तो ये जो आपका पूरा प्लान था वो ओपन एरिया के हिसाब से प्लान था। ये बीच खेत में या खुली प्रॉपर्टी में बनाया हुआ प्लॉट है, प्लॉट साइज है, काफ़ी अट्रैक्टिव हाउस प्लान है। अगर आप इसका एलिवेशन देखोगे तो वो काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव है। तो ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने सपनों का घर बना सकें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए चलते हैं इसके एलिवेशन की तरफ।